देखें बेटा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शो दैट, सिद्ध करके दिखाएं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये बेटा शो करना है। क्या करना है बेटा? ये हमें शो करना है। तो मेरी बात सुनो, जेड जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। यहाँ बेटा आर्ग्यूमेंट का जिक्र है तो हम जेड को यूज करेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। आप सभी लोगों को पता है कि जेड की वैल्यू होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या होती है बेटा? r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके अंदर मैंने आपको एक एक बात बता रखी है। r आपका मॉडुलस है, थीटा आपकी आर्ग्यूमेंट है, या आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम होता है बेटा एम्पलीट्यूड। अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताओ, तो आप कहेंगे जी यहाँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? थीटा है। क्या है बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? थीटा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो वो कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार चाहिए। जेड बार बोल लो या बेटा जेड कंजुगेट बोल लो। तो पहले तो आप जेड कंजुगेट निकालेंगे इसका। जब आप इसका जेड कंजुगेट लिखेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर दें। तो r इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या बन गया बेटा? r इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब मेरे को इस जेड बार की आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो बेटा जेड बार की आर्ग्यूमेंट अब यहाँ थीटा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी थीटा? क्योंकि यहाँ हमारा नेगेटिव आ गया। पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी आर्ग्यूमेंट बताएंगे। तो देखिए बेटा, मैं तो आंसर में ही देख लेता हूं कि 2 पाई का यूज होना है आंसर में। तो भैया आप एक बात बताना, क्या मैं इस कोस थीटा को 2 पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकता? बेटा लिख सकता हूं। 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। 360 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा। 360 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए अगर मैं इसको सोल्व भी करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है? कोस थीटा। इसका मतलब मैंने इसको सही लिखा है। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। अगर मैं इसको सोल्व करूं बेटा और मेरा ये का ये तो आ जाए तो मैंने सही लिखा है, अदरवाइज मैंने गलत लिखा है। और 2 पाई का यूज मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे को आंसर में भी चाहिए था। तो यहां से आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि किसका यूज करके लिखे? 2 पाई का। 2 पाई का मतलब 360 है तो बेटा साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। लेकिन जब 360 में से कुछ माइनस होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा? फोर्थ में। और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब आप देखो, आपकी ये फॉर्म आ गई इसकी, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार होगा वो बेटा क्या आई? अब थीटा के स्थान पे है 2 पाई माइनस थीटा। क्या आ गई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार? 2 पाई माइनस थीटा। और बेटा मैं थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुका। थीटा की वैल्यू क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो मैं इस थीटा के स्थान पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पुट कर दूंगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल होगा 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और ये ही मेरे को क्या करना था बेटा? शो करना था। देख लो, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि भाई क्या है अपना। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिल्कुल आसान है बेटा। ये कहता है Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बेटा, ठीक है। फिर कहता है सच दैट, वो इस प्रकार से है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉडुलस बोलते हैं बेटा इस साइन को, मॉडुलस या मोड बोल सकते हैं या एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये मेरे पास गिवन है बेटा। ये गिवन था कि Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं।
ये गिवन है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल होगा Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, ये गिवन है। अब कहता है कि आपने प्रूव करके दिखाना है बेटा। क्या करके दिखाना है आपने? प्रूव, कि प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये आप लोगों ने शो करना है। मैं आपको कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, सारी की सारी चीज आपको पता है। देखो बेटा, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आर्ग्यूमेंट का जिक्र है बेटा, तो आप Z1 को मान लें लेट Z1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है बेटा, क्योंकि दो Z1 और Z2 हैं, इसलिए इनमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने Z1 इज इक्वल्स टू मान लिया R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 1, R1 साइन थीटा 1। Z2 को आप मान लें R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब मैं अगर आपसे यहां पूछूं कि बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है, तो आप कहोगे जी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो थीटा 1 है। क्या है अपना? थीटा 1। अगर मैं कहूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बताओ बेटा, तो आप कहोगे जी वो हमारी थीटा 2 है। क्या है बेटा? हमारी थीटा 2। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। पहले मैं Z1 LHS लेता हूं, फिर RHS, दोनों को बराबर रखूंगा, मॉडुलस निकालूंगा, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। देखो, पहला स्टेप कहता है बेटा कि Z1 में आप Z2 को ऐड करें। Z1 में किसको ऐड करें बेटा? आप Z2 को। जब आप ऐड करते हैं तो देखो बेटा, R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू R1 साइन थीटा 1 प्लस, ऐड कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लगाएं, R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा R2 साइन थीटा 2। ठीक है बेटा, ऐड करना हमने आपको बता रखा है, रियल पार्ट को रियल में जोड़ते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। बेटा, जिसके साथ ये आई लग रहा है, देखो ये आई, इस आई को बोलते हैं आयोटा। जिसके साथ ये आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और जिसके साथ ये आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट कहलाएगा। रियल रियल में जोड़ते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी में जोड़ते हैं। तो बेटा R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2। ये हमने रियल पार्ट जोड़ दिया। बेटा, जब इमेजिनरी पार्ट जोड़ोगे तो आयोटा इनमें कॉमन हो जाएगा और आपका बनेगा R1 साइन थीटा 1 और प्लस का R2 साइन थीटा 2, R2 साइन थीटा, ये बन गया बेटा। अब आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि जब आप Z1 माइनस Z2 करोगे, देखो बेटा एक स्टेप कम हो जाएगा, नहीं हम आप लिख के लिखा देना। अगर आप Z1 माइनस Z2 करोगे तो इसके सामने यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। रियल को रियल में से घटाओगे तो यहाँ आपका बन जाएगा R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2, क्योंकि बेटा जब घटाओगे तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का। अब उसी प्रकार से इसमें से आयोटा तो कॉमन रहेगा, R1 साइन थीटा 1 और यहाँ माइनस का बन जाएगा R1 कोस थीटा 2 है बेटा, कहाँ गया है ये? R1 साइन थीटा 1 और प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा? R2 साइन थीटा 2। ये आएगा। ये यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद कहता है इनका मॉडुलस निकालो। बेटा मॉडुलस का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक बात बताओ, जैसा आप 10वीं में पढ़ते थे PA बराबर PB, आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते थे और फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते थे ताकि आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। उसी प्रकार से मैं क्या कहता हूं बेटा, A बराबर B है, मान लो A बराबर B है तो आपका A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर भी होगा। अगर A बराबर B है तो A स्क्वायर और B स्क्वायर भी क्या होंगे? बराबर। मैं ये स्क्वायरिंग इनकी क्यों कर रहा हूं बेटा? ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो देखो आप Z1 प्लस Z2 का चलो मॉडुलस निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग कर देंगे, या इसी में कर दूं? नेक्स्ट में कर देता हूं।
हमने बताया मॉडुलस कैसे निकालते हैं बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पूरे का क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो बेटा यहाँ जो अपना रियल पार्ट है वो है r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2। क्या है अपना r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 और इसका क्या लग गया बेटा, होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा r2 साइन क्या बन जाएगा, r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का क्या लग गया बेटा, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आपका आएगा r1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1, मैंने बताया था एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, प्लस r2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 r2 कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। इसी प्रकार से बेटा जब इसको खोल लेंगे ये आएगा r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और ये बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ r1 r2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब बेटा देखो जो r1 है ना उनको आप साथ लिखें, r2 को साथ लिखें और ये दोनों अपने आपस में साथ हो जाएंगे। एक बात देखो, इसमें से अगर मैं r1 का स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बचेगा और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, 1। इसी प्रकार से इन दोनों को साथ लिखूंगा तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बचेगा जिसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। और ये हमारे क्या बन जाएंगे, 2r1 r2 को बना जाएगा कोस थीटा 1 प्लस कोस इंटू कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू में साइन थीटा 2। तो देखो बेटा मैं लिखता हूँ अगले नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आया बेटा मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, मैंने बता दिया था r1 का स्क्वायर बचेगा प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ r1 r2 और अंदर बच गया कोस थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू में साइन थीटा 2 और z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर आएगा बेटा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस ये बन गया बेटा, कितना बन गया, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ये मैंने सॉरी गलती से लिख दिया, क्या रहेगा बेटा 2r1 r2 कॉमन आ गया। तो देखो ट्वाइस ऑफ r1 r2 मेरा कॉमन है। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बताया था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनता है कोस ए माइनस बी का, तो आप कहेंगे कोस थीटा 1 माइनस का थीटा 2, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब बेटा आप z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो मैं तो इसका सिमिलरली करके लिख देता हूं, आप खोल के देख लेना। z1 माइनस z2 का स्क्वायर करोगे ना, केवल और केवल इस पार्ट में चेंजिंग आएगी, जब घटाओगे तो यहाँ वो r1 का स्क्वायर बचेगा, ये r2 का स्क्वायर यहाँ बचेगा 2r1 r2 और यहाँ आएगा कोस थीटा 1 और माइनस का थीटा, ये बचेगा बेटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन था कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 बराबर है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, तो बेटा इनका स्क्वायर भी बराबर होंगे, मैंने स्क्वायर बराबर रख दिया। जब मैं स्क्वायर को बराबर रखता हूं तो देखो बेटा क्या आता है, हम जब इनके स्क्वायर्स को बेटा बराबर रखेंगे तो इसकी वैल्यू है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 कोस थीटा 1 माइनस का थीटा।
देखो इससे इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ये टर्म भी अब इस तरफ आएगी तो ये माइनस माइनस प्लस बना लेगी 2r1r2 और बचेगा कोस थीटा 1 माइनस का थीटा 2 बराबर 0। बेटा जब तीन टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई 0 होती, या तो इनमें से ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, तभी तो मल्टीप्लाई 0 0 आएगा। 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता 0 के बराबर। r1 और r2 हमारे मॉडुलस हैं, वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर होता है, तो वो भी नेगेटिव 0 नहीं होंगे। तो बेटा 0 किसको बनना पड़ेगा, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 को क्या बनना पड़ेगा 0। अब बेटा इधर कोस है तो आप इधर भी कोस में लिखो। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ी थी और अब भी हमने +1 में पढ़ा दी। कोस की वैल्यू 0 कब होती है, आप कहोगे जी 90 डिग्री पे होता है कोस 90 0। इस कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया π/2। मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो थीटा 1 क्या थी, आर्ग्यूमेंट थी किसकी, Z1 की। थीटा 2 क्या थी, आर्ग्यूमेंट थी Z2 की, और इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा π/। अब ध्यान से देखना, अपना नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a कांट बी इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर a 0 बन गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी और मेरे पास लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा 2 हो, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो आपने ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बेटा, किस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन वही कहलाएगी जिसमें इज इक्वल्स टू 0 होगा, अदरवाइज वो हमारा पोलिनोमियल में काउंट हो जाएगा। किस में काउंट हो जाएगा बेटा, पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता अगर यहाँ 0 नहीं होता तो। अगर इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं बेटा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बनी कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, इसमें बेटा दो चीज होती हैं, एक सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है हमारा -b/a। क्या होता है बेटा, माइनस का b/a। एक होता है बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो क्या होता है अपना c/a होता है। क्या होता है, c/a। कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x² माइनस sx प्लस p बराबर 0 इससे बनेगी। किससे बनेगी बेटा, x² माइनस sx प्लस का p इज इक्वल्स टू 0 वेयर s इज द सम ऑफ रूट्स एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा x² माइनस, अगर आप s की वैल्यू पुट करते हैं सम ऑफ रूट्स तो वो क्या है मेरी -b/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p आप पुट करते हैं तो c/a इज इक्वल्स टू 0। बेटा मैं a एलसीएम ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा ax², ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा bx और प्लस का c, और जो एलसीएम है वो इधर 0 की तरफ जाके क्या बन जाएगा 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर है ना हम अपना एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे। क्या यूज करते थे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2। क्या होता था बेटा, ये होता था x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2। और जो ये स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac थी, ये वैल्यू किसकी थी, d की वैल्यू। d क्या होता है, b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। अरे d क्या था, मत लगाओ, d की वैल्यू थी b² माइनस 4ac। अब यहाँ अपना है ना नेचर ऑफ रूट्स आता था बेटा, इसके ऊपर हम नेचर ऑफ रूट्स बताते थे। नेचर ऑफ रूट्स कि रूट का नेचर कैसा है। अगर बेटा आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स होंगे रियल एंड
रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे बेटा? रियल एंड रिपीटिंग रूट्स, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डी का मान 0 आता था तो आप कहते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल नॉन रिपीटिंग होंगे बेटा, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, रियल एंड नॉन रिपीटिंग, यानी वो रिपीट नहीं होंगे। अगर 0 के बराबर है डी का मान तो रियल एंड रिपीटिंग होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा है ना तो आप 10 तक तो उसको नॉट रियल बोलते थे कि नॉट रियल रूट्स, लेकिन आप नॉट रियल की जगह अब आप अपना बोल देना इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स बेटा? इमेजिनरी रूट्स। क्योंकि हमने एक बात बताओ भाई, डी की जो वैल्यू वो अंडर रूट में आएगी और अंडर रूट में कोई नेगेटिव टर्म है तो उसको आप आयोटा में ही तो लिखते हैं, और आयोटा क्या कहलाता है? अपना इमेजिनरी। तो बेटा ये